हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका पहला प्रश्न लिखा है, मान लीजिए ए हमें एक आव्यूह दिया है, बी दिया है और सी हमको तीन आव्यूह दिए गए हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है a इंटू बी और पांचवा है b इंटू ए। यहाँ हमें गुणा करना है। तो देखो, पहला प्रश्न जो है इसमें हमें a प्लस वी निकालना है, a प्लस वी। तो यहाँ a का मान रख देंगे हम और v का मान रखेंगे, दोनों आव्यूहों को ऐड करना है, आव्यूह का योग है ये। तो a की वैल्यू है 2 4 3 2 और प्लस दूसरा v आव्यूह हमें पता है 1 3 माइनस 2 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, आव्यूह के जो योग का नियम है उसमें पहला अवयव में पहला अवयव जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा, मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति में। तो 2 और 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, और यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 और 2 7। इस तरीके से ये पहला हो गया। अब देखो, इसका दूसरा जो है, दूसरे में हमें आव्यूह का यहाँ घटाना बताना है, मतलब a में से b आव्यूह को घटाना है। तो a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी 2 4 3 2 माइनस b, तो b की वैल्यू है 1 3 माइनस 2 5। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ देखो, 1 यहाँ माइनस है और 1 ये वाला माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ जुड़ जाएगा 3 और 2 5, और यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ प्लस के 2 है, तो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा। इस तरीके से ये दूसरा। अब देखो, इसी का ये तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में हमें करना क्या है, 3a माइनस सी, अर्थात पहले हम 3 का गुणा a आव्यूह में करेंगे। तो देखो, 3 गुणा लगा दो, a की वैल्यू कितनी थी 2 4 3 2, फिर माइनस सी, और c का मान है माइनस 2 5 3 4। अब आव्यूह में गुणा करना है तो 3 का गुणा सभी पदों में होगा, आव्यूह में सभी पदों में होगा गुणा। तो 3 दूनी 6, फिर 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। इस तरीके से ये गुणा हो गया। फिर यहाँ यही इस तरीके से आव्यूह लिख देंगे, माइनस के 2 5 3 4। अब इसको हम घटाएंगे। देखो, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। इस तरीके से ये दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा था। ठीक है, इसके बाद चौथा। तो देखो, चौथा में है a v, अर्थात हमें a का मल्टीप्लाई b में करना है। अब देखो, a का मान हमारे पास है 2 4 3 2, और गुणा b का मान है 1 3 माइनस 2 5। अब a का b में गुणा करना है। देखो, इसमें एक अगर चाहो तो गुणा के लिए एक नोट पॉइंट होता है कि यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान हो, तभी गुणा संभव है। इसमें ये नोट पॉइंट चलता है, अगर 2 आव्यूह का हमें गुणा करना है तो सबसे पहले ये देख लेना है कि पहले आव्यूह में
स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। अब देखो यहाँ पहला आव्यूह, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2, और इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2। इसका मतलब इसका गुणा होना संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते और अवयव का अवयव में गुणा होगा। तो देखो 2 का 1 में होगा तो 2 गुणे 1, फिर यहाँ लगेगा प्लस का निशान, फिर 4 का 2 में होगा तो 4 गुणे माइनस के 2। ठीक है। अब इसी प्रकार पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो देखो 2 का गुणा जब 3 में होगा तो 2 गुणे 3, और प्लस 4 का 5 में होगा तो 4 गुणे 5। इस तरीके से अब हम लेंगे दूसरे पंक्ति को। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो देखो 3 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे माइनस के 2। 3 का 1 में, फिर 2 का माइनस, फिर 3 का 3 में होगा तो 3 गुणे 3, फिर 2 का 5 में होगा तो प्लस 2 गुणे 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 8 जाएगा तो माइनस के 6, 10 और 6 16, 3 में से 4 गया माइनस के 1 और 10 और 9 19। अब देखिए इसका जो पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा, उसमें v इंटू ए करना है, मतलब पहले v का गुणा हमें a में करना है। ठीक है। तो ये वाला सवाल जो पाँचवा है, बिल्कुल जो चौथा सवाल है इसी प्रकार से करना है। तो ये सवाल आप लोग अवश्य करें। देखो अब इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी लिखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, अर्थात इसे हमें सॉल्व करना है। प्लस है तो दोनों अवयवों को ऐड कर देंगे। तो देखो a में a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, और b में जब b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, और यहाँ b माइनस का है, यहाँ b प्लस का है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और a और a 2a हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ सरल प्रश्न है, लेकिन ये कई बार परीक्षाएं पूछे भी जाते हैं। देखिए इसका दूसरा जो प्रश्न है, इसमें भी हमको ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर में 2ab ऐड होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार दूसरा पद रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसमें ये वाला जुड़ेगा तो 2bc। अब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ माइनस के 2ab रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी माइनस के 2ab रहेगा, यहाँ c है c तो 2ac रहेगा। ठीक है। अब देखो इसमें तुम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो सूत्र होता है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसी हिसाब से यहाँ इसको हम लिखेंगे। देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ b और c के फॉर्म में है तो b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मेरा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है, इन्हें भी हमें ऐड करना है, और ये 3 गुणे 3 का आव्यूह है। देखो माइनस 1 और प्लस के 12 है तो 12 में से 1 जाएगा 11, 7 और 4 11, और 6 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 8 16, ऐड करना है केवल। 5 में 0 जुड़ेगा तो 5, 16 में से 5 जुड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। इस तरीके से ये वाला भी ऐड हो गया। ठीक है। अब इसका देखो जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में भी हमको ऐड ही करना है। ठीक है। अब चौथे प्रश्न में देखो कैसे ऐड होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स पहला पद पहले पद में, तो प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा,
और कॉस स्क्वायर एक्स में यहाँ ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम लोगों ने त्रिकोणमिति में एक बहुत ही अच्छा सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ भी देखो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इस तरीके से एक सवाल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।